दोस्तों बाजार में रस्साकसी चल रही है, 2 दिन से आपने देखा हुआ है। और रस्साकसी क्यों चल रही है ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज, एक फैक्ट और निकल करके आया है सामने कि सरकार ने सोने में भी लोगों को चूना लगाया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बताना भी काम है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे जब पॉइंट मिल जाएंगे तभी मैं जा करके बोलूंगा, मुझे डर नहीं है। लेकिन क्या है, कम से कम ये कहां कहां पे चल रहे हैं वो सारी चीजें इनकी सामने आ रही हैं, तो पॉइंट दर पॉइंट उसको उठाता हूं। और काफी सारा इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन वही हमारे यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू फिर आ गया। ट्रांसफार्मर लोगों ने गुच्छी लगा लगा के, एक्स्ट्रा मोटर लगा लगा के फूंक दिया है। अब उसके बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आप लोग को टाइम से मिल जाएगा, अच्छी बात है। नहीं तो रात होती फिर उसके बाद में बनाते तो काफी सारा हो जाता। अभी देखो, आपने बजट के दिन से बजट के बाद में भी आपने देखा है कि एफआईआई बेच रही है, डीआईएच खरीद रही है। और आप लोगों को हमने एक बार बताया भी था कि 54,000 करोड़ रुपए डीआईएच रिजर्व रखी हुई है, जैसे मौका मिलेगा खरीदारी करेंगी ही करेंगी। और इनको भी बजट का ये था कि बजट आएगा उसके बाद में हम खरीदारी करेंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा था कि दोस्तों अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद में फिर जाकर के बात करेंगे। अभी तक इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की 2 दिन में खरीदारी करी है। अभी 49,000 करोड़ रुपए की खरीदारी खाली किसकी बाकी है, जो कि डीआईआई आपके हैं। इसमें भर भर करके जो रिटेलर्स ने पैसा लगाया हुआ है, एएमसीज के पास, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जो रिजर्व पैसा रखा हुआ है, उनके पास एक लिमिटेड दिन होता है, उतने दिन तक वो रख पाती है। फिर उनके पास आखिर में एसआईपी आई हुई है तो वो उनको लगाना है। तो इस वजह से मार्केट में रस्सा, कोई कुछ भी बोले, रस्साकसी तो मार्केट में हाई है, ठीक है ना। अब सेबी के मुताबिक एफएनओ में 90% लोगों ने लॉस किया है। और वहीं पर ही आपके इंट्राडे में 70% लोगों ने नुकसान किया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं किसी को भी हमेशा सबको यही सलाह देता हूं, बिना मतलब में जो टीवी चैनल पे लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, उनकी बातों को सुन करके, बाय मेहरबानी उनकी बातों को सुन करके, या यूट्यूब में भी जो लोग ये बोलते हैं फलानी चीज को खरीद लो, फलाने चीज को खरीद लो, भैया मेरे उससे थोड़ा सा बच करके रहो। बाय मेहरबानी आपका पैसा है, बड़ी मेहनत का पैसा, बड़े खून पसीने का पैसा है। थोड़ा सा इसको ठंडा करके और उसके बाद में अगर आप कमाओगे तो डेफिनेट लाभ लेकर के जाओगे, नहीं तो नुकसान ही उठाओगे। ये बात फैक्ट है, ये मैं बार बार आप लोगों को उठाता हूं। मेरे को कभी देखे हो किसी को कोई टिप देते हुए, किसी को कोई चीज ऐसी करते हुए? जो आप लोग पूछते हो, जो आपका संशय होता है, जो नॉलेज होता है, नहीं तो फंडामेंटल जो होते हैं, वही बात मैं आप लोगों को बताता हूं। तो कम से कम आप जो विश्वसनीय लोग हैं, जो आपको लगते हैं, उन्हीं की ही बात पर विश्वास रखें। आगे आपको बताते हैं गोल्ड में। देखो दोस्तों, गोल्ड जो है ना, गोल्ड में मैं आपको एक डाटा आपके पास रख रहा हूं कि आपका 15% इस पर इंपोर्ट का टैक्स लगता था, उसको 9% घटा करके सरकार ने 6% कर दिया है। आप लोगों का दिल तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। वाह क्या अच्छी सरकार है, सोना खरीदने के लिए हमें मौका दिया है। मार्केट में ना सही, हम तो सोना खरीद करके अपनी अपनी मैडम लोगों को देंगे। और मैडम लोगों ने भी सोच लिया होगा हम तो उसके बाद में सोना खरीदेंगे। लेकिन सोने में भी दाग लगा दिया है इस सरकार ने। और सरकार ने सोचा था हमें कोई जानेगा नहीं, लेकिन ये जुबानी टॉक्स है दोस्त, आएगा, जरूर निकल के आएगा, मोकाम्बो आएगा। आपको हर स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, तभी हमने मुंह खोला है जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गया है कि यस, अगर कोई मेरे से बोलेगा तो मैं डेफिनेट है बोलूंगा, ये तुम्हारी चालबाजी है, ये तुम्हारी चालाकी है, ये तुम्हारी मक्कारी है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी देखिए, आपको मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, 16-17 में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आया था, आप लोग जानते हो। अब 8 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। ये इन्हीं के द्वारा लाई गई स्कीम है, ये भी आप लोग जानते हो। अभी क्या हो रहा था, सरकार को अब क्या था, जब इसकी बॉन्ड की मैच्योरिटी हो रही है तो लोग इसको निकालेंगे। अब इनको ये डर सताने लगा कि हमें तो पैसा देना है, लेकिन खजाना तो अब इनके पास है कि नहीं है और राम जाने, लेकिन अब इनको देना तो था। अब उसके बाद मैं आऊंगा पीएसयूज पर। पीएसयूज के, अब आप बोलोगे पीएसयूज के शेयर इतने भागे हुए हैं, तो पीएसयूज के शेयर थोड़ा सा ढीला कर देते, उसके बाद में वहां से ले लेते। ढीला कैसे ढीला कर देते? अभी तो स्ट्रांग जो है विपक्ष बैठा हुआ है। अभी जो इनकी सरकार चलाने वाली जो इनके
वो है क्या नाम है, राजदार हैं, उनके एजेंडे अलग हैं। अब उनके एजेंडों के अगर बयान जाएंगे, उनका वोट बैंक खिसकेगा, तो वो बोलेंगे भैया हम तो तुमसे ले रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं, तो अब कुर्सी तो उनको बचानी है। अब इनको क्या दिखाई दिया है? इनको दिखाई दिया है बड़े आराम से। अब आपको बताता हूं मैं, 1,74,180 करोड़ रुपए की इनकी देनदारी बन रही है। उसके लिहाज से जो इन्होंने सोना रखवाया था, खरीदवाया था, उस समय जो सोने का रेट इंक्रीज हुआ है, कितना? 1,74,180 करोड़ की। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1,74,000 से इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 5% जो है सोने का रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सोने का रेट तो डाउन हो गया, तो उसके बाद में सरकार को उतना लेस पे करना पड़ेगा, लेकिन उन बंदों का नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया? सोना तो सस्ता हो गया, लेकिन उनका नुकसान हो गया जिन्होंने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेकर के रखा था और जिनका आज की डेट में मैच्योर हो रहा था, जो सोच रहे थे हम उसको बेचेंगे। वहां पर सरकार ने चूना लगा दिया 8,709 करोड़ रुपए का लोगों को, और उसके बाद में उगाही कर लिया। आप बताइए क्या ये उचित था? क्या ये उचित था? मेरे ख्याल से नहीं उचित था। लेकिन नहीं, अब उनको चूना लगे, क्योंकि इनके पास तो देने के लिए है नहीं। इनकी तो लेविशनेस तो इनकी अपना खत्म ही नहीं हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेविशनेस इनकी खत्म नहीं हो रही, खर्चे इनके खत्म नहीं हो रही, कैडर इनको अपने पैदा करने हैं, हर जगह पे इनको अपने मुख्यालय बनाने हैं, हर जगह पे इनको अपने कैडर करने हैं, फालतू के कैडर करने हैं, इनका वोट बैंक, जबकि उससे कहीं पर भी इनका कुछ भी नहीं हो रहा है, इनका अपना भला नहीं हो रहा है। खाली इनकी आओ भगत के लिए आते हैं, तो वहां पर इनको जो है चाय पानी अपना दिखाने के लिए हो। वोट बैंक तो इनका कहीं पर और है। तो ये है कहानी कि जिसकी वजह से इन्होंने ये गुड़ खिलाए हैं। ठीक है, पीएसयूज के शेयर ये बेच नहीं सकते हैं। तो ये है, आप देखिए कि आपको कहां कहां पे इन्होंने चूना लगाया, जहां जहां से हो सका वहां वहां से इस बजट में चूना लगाया है। इसलिए चूना लगाया कि कैसे करके सरकार इनकी बची रहे, कुर्सी इनकी बची रहे। एक वो भी नेता थे जिन्होंने बोला कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, एक वोट से गिर गई थी, उसके बाद में वो चाहते तो नहीं कर सकते थे, कर सकते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। इन्हीं के ही आइकॉन थे जिन्होंने इनको राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, अभी इनको क्या बोला जाए नहीं समझ में आता है। अब ये सोचते हैं कोई हमें जानेगा नहीं। अभी इंडेक्सेशन से अब आप बताइए कि ये बोलते हैं कि हम इसको, काले धन को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अभी देखते हैं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं, लेकिन इंडेक्सेशन में कहीं ना कहीं राज तो जरूर है, राज तो जरूर है इंडेक्सेशन में। यह बात नोट कर लीजिए, या तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल राज है, या तो पॉलिटिकल राज है कहीं ना कहीं। डीएलएफ के जो शेयर गिर रहे हैं आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राज है, या तो इनका अपना बेनिफिट है कुछ ना कुछ। नहीं तो ऐसा ये कुठारा घात वाले कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा खासा जब उस पे, आप बताइए कि जब उस पे स्टाम्प ड्यूटी, कोई भी, आपने भी लिया होगा जमीन, हमने भी लिया हुआ, सबने लिया हुआ, सबका ओपन उसमें है, चेक से सबने पैसा दिया हुआ है, नंबर 1 का पैसा जा रहा था। लेकिन उसके बाद में काला धन किसके पास है? नहीं है। अब देखते हैं निकल करके आएगा तो जरूर इसको मैं सोने के जैसे जरूर इसको मैं उठाऊंगा, और अच्छे से उठाऊंगा। क्यों? सोने पर कोई मेरे को बता दे कि इनकी ये चालबाजी नहीं रही है तो मैं मान जाऊंगा। अभी इनको अगले साल से इनको देना पैसा, पैसा इनके पास है नहीं। हर चीज का पैसा जो है, पेमेंट को 3 उसमें इंस्टॉलमेंट में ले लो, वहां पर उसको इंस्टॉलमेंट में ले लो, वहां पर उसको ले लो। अरे यार हद हो गई यार, उगाही कर लो, ये कर लो। इससे बढ़िया हो लगा तो चौराहे पर अपना जो है कटोरा लगे ले करके सारे एजेंटों को अपना बैठा दो यार, वो लोग मांगे। फिर अगर ऐसा हो गया, हम भी तुम्हारे साथ अपना खड़े हो जाते, तुम्हारे जो एजेंटी करते हैं अभी। और क्या करेंगे भाई? अगर तुम इतने ज्यादा मतलब जो है गिर गए हो, लाचार हो गए हो, आदतों से मजबूर हो गए हो कि तुम्हारे खर्चे कंट्रोल में नहीं आ गए हैं, ऐसी ये मतलब जो है क्या बोलते हैं अभी, अब मैं क्या बताऊं यार, कि जिसको बोलते हैं ना पागलपन में आदमी कितना भी जो है खर्चा करते जाए, जितनी चादर नहीं उससे ज्यादा पैर फैलाता जाए, तो उसका क्या होगा फिर? अच्छा आगे बताता हूं आपको। फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि इंडेक्सेशन में कुछ ना कुछ तो झोल है, लेकिन वो झोल अभी सामने नहीं आ रहा। झोल कैसे है वो जरूर समझ में आ रहा है। इसलिए है कि मान लिया आपके पास, आपने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, आपने चेक से पैसा दिया हुआ है, उसके बाद में आप उसको सेल करोगे, जितना आपका बेनिफिट होगा उसके बाद में आप उसको करोगे। अभी आदमी उसके बाद में क्या करेगा भाई? रेट कम दिखाएगा, रेट कम दिखाएगा, रेट कम दिखा करके स्टाम्प ड्यूटी उसके, अब ये बोलेंगे कि जो है सर्किल रेट के मुताबिक स्टाम्प आ जाएगा। या फिर क्या करेगा? वो नगद में पैसा लेगा, बोलेगा भाई मेरे को जो है नगद में पैसा दे दो, फिर मैं तुम्हें करूंगा, रजिस्ट्री करूंगा।
तो आखिर में ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने, जो ये बोलते हैं कि मैं काले धन को रोकने के लिए आया हूं, काले धन का भ्रष्टाचार रोकने के लिए आया हूं, मैं उसके लिए रोकने के लिए आया हूं, तो इससे तो काले धन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसी मनसा क्या रही है, इसको तो क्लियर करना चाहिए भाई मैंने इस वजह से इंडेक्सेशन को हटाया है। आप तो काले धन को और रोक कर रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो बताओ आप। तो ये सारी चीजें हैं यार, जो चीजें ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मेरे पास जब पॉइंट होंगे, मुद्दे होंगे तो जरूर, ऐसे उलूल जुलूल मैं नहीं बकूंगा। इसीलिए मैं उलूल जुलूल आप लोगों को कभी भी राय नहीं देता, टिप नहीं देता हूं, व्यूज के चक्कर में, जो है सब्सक्रिप्शन के चक्कर में नहीं देता हूं भाई मेरे। मैं बिल्कुल जो है वो सही रहेगा वही मैं बोलूंगा। आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि अगर लोगों का भला होगा तो ईश्वर मेरा भी भला करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो यार रिवार्ड जरूर करना, और खास करके दोस्तों जितने लोग हो, इतनी सारी मेहनत के बाद में, देखो मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं, सीधी सी बात है, एजेंडे का हूं, अपने देश का बंदा हूं। मुझे सबसे प्रिय मेरा देश है, मुझे सबसे प्रिय मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा देश है। उसके बाद में कुछ भी देखा जाएगा। अब किसकी एजेंडा है, किसका क्या है, अगर एजेंडे में गलत होगा जो कि देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो जो उन चीजों को तो पक्का बोलूंगा सॉरी, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोलेंगे। उम्मीद करता हूं यार, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो इसको प्लीज लोगों तक इसको जरूर भेजना है, ताकि सच सच, खाली बिना मतलब में या बिना मतलब किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना है। सॉरी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइसेंस। थैंक यू वेरी मच।